क्लास 6 गुड मॉर्निंग। अभी समझेंगे हम लोग फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, पहला चैप्टर है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, तो उसके बाद इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड कहाँ से हम लोगों को मिलता है। फूड मतलब खाना, वेयर मतलब कहाँ से, डज मतलब इट कम फ्रॉम। डज इट कम फ्रॉम का मतलब हुआ कहाँ से हम लोगों को खाना मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन का बात करेंगे तो ईच वन ऑफ अस रिक्वायर्स फूड टू सर्वाइव। सब देखो, सबसे पहले ये जो पॉइंट होता है पहला, उसको समझेंगे कि फूड क्यों ज़रूरी है। ठीक है, खाना क्यों ज़रूरी है। तो तुम लोगों को हम पढ़ाए हैं ना, ध्यान से याद करो। तुम लोग को पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए हैं। उस डाइजेस्टिव सिस्टम में देखे थे ना, खाना आता है, खाते हैं, पीते हैं, एकदम इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होके स्टोर हो जाता है। क्या स्टोर होता है? खाना, है ना। फिर सांस लेते हैं तो सांस जाता है सेल के पास, खाना गया सेल के पास, सांस गया सेल के पास। सेल क्या किया? खाना और सांस का इस्तेमाल करके एनर्जी बना दी, जिसके चलते हम लोग चलते हैं, खाते पीते, उठते बैठते, पढ़ते लिखते, सब चीज़ उसी से, है ना। तो इंट्रोडक्शन, इससे बढ़िया इंट्रोडक्शन तो हम तुम लोग को बता दे रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ फूड क्या है, मतलब फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम में फूड क्या है। फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। फूड हम लोगों के एनर्जी का, ताकत का स्रोत है ना। सांस ले रहे, सांस ले रहे, अरे खाना नहीं खाओगे तो सांस का कोई इस्तेमाल नहीं। ठीक है, खाना खाओगे तो ना उस खाना को डाइजेस्ट क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन में मदद करेगा। ये तो ऑक्सीजन तुम ले रहे हो। ठीक है, तो फूड ईच वन रिक्वायर फूड टू सर्वाइव। जीने के लिए खाना जरूरी है। व्हेन यू डू नॉट ईट फूड यू फील हंग्री और वीक। जब तुम खाना नहीं खाते हो तो तुम हंग्री मतलब भूखे, और वीक मतलब कमजोर हो जाते हो। It is because of the food you eat thrice a day that you manage to keep working and maintain good health. इस वजह से तुम अपना हेल्थ को मेंटेन कर पाते हो। सभी लोग बुक खरीद लो, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, बुक सबके पास होना चाहिए। जब पढ़ने बैठोगे, जब ये वीडियो देखोगे, तो ऐसे बुक खोल करके उसको ध्यान से लाइन वाइज देखोगे। ठीक है, हम लाइन वाइज भी पढ़ाएंगे, अपने से भी पढ़ाएंगे, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आता है कि फूड प्रोवाइड्स यू एनर्जी एंड ऑल्सो हेल्प्स यू टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग। सिंपल है, पहले ही बता चुके हैं। फूड हम लोग को क्यों क्या देता है, तो एनर्जी देता है, ताकत देता है, ताकि हम लोग मस्त अपने जीवन को थ्राइव कर सकें, लीव कर सकें बढ़िया से, एकदम दौड़ना धूपना। इट इज़ नॉट ओनली यू हु नीड फूड टू सर्वाइव बट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, गाय, भैंस, बकरी, छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, सबको एनर्जी चाहिए। ठीक है, और इस वजह से ये सारा लोग फूड लेता है। तुम लोग देख चुके हो पौधा कैसे फूड लेता है। पौधा खाता है? नहीं, पौधा खाता नहीं। पौधा कैसे लेता है खाना अपना? सनलाइट लेता है, पानी लेता है ज़मीन से, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है बाहर से, और इन सब को मिला करके क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करता है, अपना खाना खुद बना लेता है, और उसी को इनडायरेक्टली हम लोग भी काम में लाते हैं। ठीक है, पौधा ही खाते हो ना। फूड वेराइटी, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत 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 बड़ा कंट्री है। ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, क्लाइमेट विच डिटरमाइन क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। जैसे गन्ना का खेती कहाँ होता है, चावल किधर होता है, जूट किधर होता है ना, सब का खेती होता है ना हम लोग यहाँ। गन्ना, जूट, बाजरा, आटा, गेहूँ, धान, चावल, सब चीज़ का, है ना। तो ये सारा चीज़ क्यों होता है? क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, जहाँ ठंडा से ठंडा इलाका एकदम कश्मीर चला जाएगा, लद्दाख चला जाएगा, और एकदम गर्म से गर्म इलाका एकदम इक्वेटर के पास चला आएगा। बरसात का मेघालय एरिया, सिर्फ बरसात, बहुत बरसात, बरसात ही बरसात। तो इस तरीके से बहुत सारा जगह है। ठंडी जगह से एप्पल मिलता है, गर्म जगह से आम मिलता है, मैंगो मिलता है, लीची मिलता है ना। तो ये सारा कुछ हम लोगों के कंट्री के ज्योग्राफी के वजह से हम लोगों को बहुत सारा वैरायटी ऑफ फूड मिलता है। बेसिक फूड डिश such as boiled rice is made by boiling rice in water. This food has two things.
First, raw rice and 2 water. The minerals required to prepare a dish are called the ingredients. अब देखो यहाँ पर एक सिंपल सा चीज़ तुम लोग को समझाते हैं। जब भी कोई डिश बनाते हो, कोई भी डिश मतलब कोई भी खाना, कुछ भी, जैसे कुछ भी बना रहे हो, चावल दाल कुछ भी, तो उसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, उसी को इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स। वो चीज़ जो तुम्हारे किसी डिश को या कोई सब्जी, रोटी, दाल कुछ भी बनाने में काम आए, उसी को इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। ठीक है। अब इंग्रेडिएंट्स, चलो तुमको हम बोलते हैं कि तुम जो है चावल बना रहे हो, चावल बनाने में क्या क्या इस्तेमाल होता है? पानी और चावल, बस। तो इसका 2 इंग्रेडिएंट है, क्या क्या? कच्चा चावल, ठीक है, जिसको तुम बॉईल करके बना लोगे। उसके बाद तुम लोगों को एक होमवर्क है, वो तुम लोगों को करना है कंप्लीट। ये तुम लोगों को खुद से बनाना है, अपने अपने कॉपी में सब लोग बनाओगे और फोटो मेरे पास पहुंचना चाहिए। फूड, उसका इंग्रेडिएंट्स और सोर्स, है ना। फूड यानी पराठा, पराठा जो तुम बनाते हो उसमें क्या क्या लगता है? आटा, आलू, आलू का पराठा होगा, रिफाइन है ना, तेल, ऑयल, और क्या लगता है? बस इतना ही कुछ लगता है ना, थोड़ा नमक डाल दिए तो नमक। और ये सब सोर्स कहाँ से आता है? आटा कहाँ से आता है? गेहूँ से, है ना, व्हीट से। और रिफाइंड ऑयल कहाँ से आता है? वो कभी वनस्पति से आता है या फिर तुम्हारा किसी ऑर्गेनिज्म से आता है। और उसके अलावा नमक, नमक समुद्र से आता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या तुम इस्तेमाल करते हो? आलू, आलू तो तुम जानते हो, पोटैटो, पोटैटो के पौधे से आता है। तो इस तरीके से इस चार्ट को कंप्लीट करोगे और फिलहाल तुम लोग इतने दूर के चैप्टर को अच्छे से समझ के लिखोगे।